गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, जो साखी हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं ये बेंगलोर के मेजर सेंटर की है। ये एक सच्ची बात है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। साध संगत जी, जब यह बेंगलोर का सत्संग बना था तब इनके पीछे एक पोल्ट्री फार्म था। बाबा जी सभी मेजर सेंटरों में साल में एक बार सत्संग जरूर करते हैं। जब बाबा जी ने 2-4 बार बेंगलोर में सत्संग किया तो उन्होंने देखा कि संगत बहुत ज़्यादा हो गई है। तो बाबा जी ने वहाँ के कमेटी मेंबरों से मीटिंग की और उनको वहाँ संगत बहुत बढ़ गई है इसके बारे में बताया और बताया जो कि पोल्ट्री फार्म है उनके मालिक से बात करने के लिए कहा ताकि सत्संग घर बड़ा हो सके। तो कमेटी मेंबर उनके पास इकट्ठा हो गए, उनसे बात की तो उन्होंने मना कर दिया कि वह अपना पोल्ट्री फार्म नहीं बेचेंगे। थोड़े समय बाद दूसरी बार फिर कमेटी मेंबर उसी शहर के किसी बड़े सत्संगी को साथ लेकर गए, फिर भी उन्होंने अपना पोल्ट्री फार्म देने से मना कर दिया। बाबा जी फ़ोन पर पता करते रहते कि वह पोल्ट्री फार्म वाला माना या नहीं। जब तीसरी बार सारे इकट्ठे होकर मिलने गए तो वह आदमी बहुत गुस्सा होकर बोला, जब एक बार मैंने आपको मना कर दिया कि मुझे अपना पोल्ट्री फार्म नहीं देना किसी भी कीमत पर, तो आप हमें क्यों तंग कर रहे हो? आप कहीं और जाकर सत्संग घर बना लो, कहीं और जगह देख लो। मैं अपना काम नहीं छोड़ सकता, मैं अपना पोल्ट्री फार्म कभी नहीं बेचूंगा। उस भाई को मनाते करते इतने में 1 साल और बीत गया। 1 साल बाद बाबा जी जब बेंगलोर में भंडारा करने गए और बाबा जी ने सेक्रेटरी साहब से पूछा कि तुमने मेरा काम किया है, तो सेक्रेटरी साहब हाथ जोड़कर बोले, नहीं बाबा जी, हम उसके पास गए थे लेकिन उसने मना कर दिया। बाबा जी कहते हैं अच्छा चलो ठीक है। अगले दिन फिर बाबा जी ने उस पोल्ट्री फार्म के मालिक को अपने पास बुलाया और उसको कहा, भाई यह हमारा सत्संग घर है, हम साल में एक बार यहाँ सत्संग करने के लिए आते हैं। जब आते हैं तो हमारी बहुत सी संगत जो ब्यास नहीं जा सकती वह हमसे मिलने के लिए यहाँ पर आ जाती है। उसमें से कई बुजुर्ग और बीमार भी होते हैं और जो इतनी दूर ब्यास में नहीं जा सकते। हमारी संगत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए हम तुम्हारा पोल्ट्री फार्म की जगह मांग रहे हैं। हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए भी तैयार है। पर बाबा जी की इतनी बात सुनने पर भी वह पोल्ट्री फार्म वाला नहीं माना और वहाँ से चले गया। अगले दिन बाबा जी जब कोठी से सत्संग घर में आने लगे तो वह कार से उतरकर पोल्ट्री फार्म की तरफ देखने लगे और वहाँ खड़े होकर 2 मिनट तक उधर देखते रहे। फिर कार में बैठकर सत्संग करने के लिए सत्संग घर में आए और स्टेज पर चढ़ गए। स्टेज पर जाकर उन्होंने गुरु गद्दी को माथा टेका, पूरी संगत को राधा स्वामी किया। सत्संग करने के बाद बाबा जी जब वापस ब्यास डेरे में आ गए, क्योंकि उसके बाद ब्यास डेरे में सत्संग का प्रोग्राम था। साथ संगत जी, फिर उसके बाद क्या हुआ, जो पोल्ट्री फार्म में मुर्गियां थी वह सब बीमार हो गई। ऐसी बीमारी फैली कि सारी मुर्गियां मरनी शुरू हो गई। उस भाई ने लाखों रुपए की जो मुर्गियां ले रखी थी वह सारी की सारी मर गई। उस आदमी का बहुत नुकसान हुआ क्योंकि उसने जो मुर्गियों वाले को पैसे देने थे वह उसके पास नहीं थे। साथ संगत जी, मालिक की मौत तो देखो, जिस आदमी ने 4 बार सबको मना कर दिया फिर वही आदमी खुद कमेटी मेंबरों के पास आया, ऐसे ऐसे बात है, बताने लगा, मेरे को बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, तुम यह ज़मीन लेना चाहते थे तो ले लो, पैसे दो या ना दो, मैं तो वैसे भी बर्बाद हो गया हूँ। मेरे को अब बिना पैसे दिए ही आप ज़मीन ले सकते हैं। सेक्रेटरी साहब कहने लगे, भाई हमारे बाबा जी हैं जो तुम्हारा हक नहीं रखेंगे। तुम्हारे ज़मीन की कितनी कीमत है या तुम्हारी मुर्गियों की जितनी भी कीमत है हम सब तुम्हें दे देंगे।
साथ संगत जी बेंगलोर वाली कमेटी ने बाबा जी को फ़ोन पर बताया और सारी घटना भी उन्हें बताई कि वह भाई ज़मीन देने के लिए मान गया है। बाबा जी ने उनको कहा जितना भी पैसा बनता है उनका एक एक पैसे का हिसाब करना और उनकी जितनी भी मुर्गियां मरी है उसका भी खर्चा तुमने ही देना है। हमने किसी का कुछ भी हक नहीं रखना। तुमने उसको कम नहीं ज़्यादा ही देना है। साथ संगत जी बाबा जी की मौत देखो, उनकी एक नज़र से ही उन हज़ारों मुर्गियों की मुक्ति हो गई। बाबा जी ने उनको उस योनि से मनुष्य जन्म दे दिया। साथ संगत जी जो पोल्ट्री फार्म का मालिक था वह भी आज एक सत्संगी बन गया है, सत्संग में आने जाने लगा। उससे अगले साल बेंगलोर में जब बाबा जी गए थे तो उसने बाबा जी से नामदान भी लिया। साथ संगत जी बाबा जी जब भी किसी पर अपनी कृपा करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, सब देखते ही रह जाए। आज वही सत्संग घर बेंगलोर का है और जहाँ पर बाबा जी सत्संग करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर बहुत संगत दर्शन करने आती है। बाबा जी का भंडारा भी होता है। बाबा जी संगत को दर्शन संगत जी अगर हमें भी अपने सद्गुरु की कृपा पानी है तो हमें उनके भाने में रहना चाहिए, उनके हुक्म का पालन करना चाहिए। वो जैसा भी बख्श दे बस शुक्र है अदा करके झोलियाँ फैला के ले लेना चाहिए। कभी भी उनकी करनी पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि हमसे ज़्यादा उस कुल मालिक को पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। संगत जी अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें जी। गुरु